गाइस, तो वेलकम बैक हो गया सबका अनदर व्लॉग में। तो आज है सर सैयद डे। सर सैयद डे हर एक उस अलीग के लिए एक किसी ईद से कम नहीं है। तो आज बहुत कुछ यहाँ होगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी कुछ प्रोग्राम होते हैं, जो जो होगा आप सबको दिखाऊंगा। और कैंपस है अपना इतना इतना खूबसूरत एक दुल्हन की तरह सजा रखा है, और आप लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ जो जो होगा। तो ब्लॉग में बनी रहिए, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और चलो चलते हैं। ये इधर देखिए, हमारे भाई सुबह से लगे हुए हैं खाना बनाने में। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से कम 30-40 देग इन्होंने बनाई हुई हैं। और आप लोगों को मैं इधर दिखाता हूँ, इधर साइड क्या प्रोग्राम है। अब ये 2 दिन से इसकी प्रिपरेशन चल रही है, और ये इसका आउटकम निकल कर आया है। और इधर बीच में स्टेज वगैरह है। आप लोगों को मैं नीचे चलकर भी दिखाता हूँ नीचे से। और तो अभी हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ से देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है। पूरा अल्लामा सजा रखा है लोगों ने। ये पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट भी बढ़िया है। क्या बेहतरीन लग रहा है। ये देखो पीछे, ये हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, और ये यहीं से पास आउट हैं। और आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज भी हैं। ये है अपनी आज की मेन एंट्रेंस। यहाँ स्टेज भी है, और खाना वगैरह भी यहीं फ्रंट पे खिलाया जाएगा। और एक साइड यहाँ पर है, इधर भी खिलाया जाएगा। और यहीं पे प्रोग्राम की स्टार्टिंग वगैरह भी होगी। तो देखते हैं आगे, मज़ा आएगा। बिंदा तेरी अंजुमन, तेरे में खानों में लड़ता है शराबे इल्म फन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन। काबिल एहतराम इज्जत माब मेहमान ने जलसा मोहतरम जनाब प्रोवोस्ट साहब, मेरे मुशफ़ी और मुरब्बी असातिज़ा किराम और चमन सर सैयद के नौनिहालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हसन बेग मुतालिम दर्जा दवाज़ जहम आपके रूबरू योम सर सैयद के जलसे की मुनासिबत से पेश हुआ हूँ। गैस हुए शब की तारीकियों, जुगनुओं की नूर रेज जगमगाहटों और मौसम बहार की खुशरंग शादाबियों के साथ आप सभी को योम सर सैयद की ढेर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अजीम मौके पर सर सैयद अहमद खां को खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हजरात महफिल, सर सैयद अहमद खां के बारे में जब भी ख्याल करता हूँ, मुझे ये शाहों को बहुत झटका पटका, जंजीर के आगे कुछ न चली, तकबीर बहुत थी है अकबर, तकबीर के आगे कुछ न चली। यूरोप ने दिखाकर रंग अपना, सैयद को मुरीद बना ही लिया, सब पीरों से ये बच निकले, इस पीर के आगे कुछ न चली। सर सैयद ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, और अकबर इलाहाबादी तशरीफ लाए, तबादला ख्याल किया, तो अकबर भी सर सैयद अहमद खां के मुरीद हो गए। और बाद में कहा कि हम तो सिर्फ बोलते थे, सर सैयद काम करता था। 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों के जुल्म बढ़ गए, मुसलमानों पर बगावत का इल्जाम आया, इक़्तिदार छीने जाने लगे। सर सैयद ने जोर कलम से एक किताब असबाब बगावत हिंद लिखी, और बयान किया बगावत के लिए न हिंदू जिम्मेदार है न मुसलमान जिम्मेदार है, बल्कि हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी जिम्मेदार है, जो हिंदुस्तानियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। Today I am the Vice Chancellor of Jamia Hamdard, and being a Alik, I feel proud to say that I am the youngest professor in the history of Hamdard. I became professor at the age of 32, and I was the youngest Vice Chancellor and the first internal Vice Chancellor in Aligarh, in Jamia Hamdard. And I will just talk to my dear students regarding the career prospect and all. But let us talk few about the myth of Aligarh movement. You know, many people are talking still in the WhatsApp University that the Sir Syed Ahmad Khan was the founder of Pakistan. So why I am talking you? Because many times we have discussion about this. So I am just telling you the fact. Sir Syed died in 1896 and Muslim League came up in 1906. So there is no question that Sir Syed was one of the Bani of Pakistan.
ये जो लोग क्लेम करते हैं ये गलत है, और हम अलीगेरियंस को ये हमेशा बोलना चाहिए, जो मैं हर जलसे में बोलता हूँ कि सर सैयद जो हैं उस ज़माने में थे ही नहीं जब मुस्लिम लीग बनी। तो इसलिए अलीगढ़ के बारे में ये बताना कि ये एक पाकिस्तान का फाउंडर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसको आप लोग समझिए। हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बागबान। चल दिया है इस समन से, चल दिया है इस समन से अब खजा का कारबा। यहाँ के तकबीरों अज़ा से कांपता है आसमां। ऐ अलीगढ़ रूह सैयद। ज़ीनते फनखाब सर सैयद की ताबीर तू, ज़ीनते फनखाब सर सैयद की ताबीर तू, हिंद की दीवार पे सबसे हंसी तस्वीर तू। अरब अफ्रीका वो ईरान तक की तनवीर तू, मलकियत हर कौम की हर मुल्क की जागीर तू। ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म के गुलसदा। आज भी तलबा, ये आपके मतलब का शेर है, आज भी तलबा लिबासो दिल के शहजादे यहाँ, आज भी तलबा लिबासो दिल के शहजादे यहाँ, आज भी जिंदा है उस दौर की शहजादियाँ। वो निगाहों के तारुफ, वो हंसी खामोशियाँ आज भी दोहराई जाती है पुरानी दास्तां। ऐ अलीगढ़ इल्म फन के गुलसिता। ये वकारुल मुल्क, इसमें तमाम हॉलों का नाम है। ये वकारुल मुल्क हादी आफ्ताबों की तरह, ये वकारुल मुल्क हादी आफ्ताबों की तरह, रौस मसूद सुलेमान है गुलाबों की तरह, और नायदो अब्दुल्ला आजी महके शराबों की तरह, सैयदो मोहसिन हबीब है महताबों की तरह, और सर ज़ियाउद्दीन अल्लामा है इसके मीनारों की तरह। ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म गुल का गुलसिता। जनाबे आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अबशार हुसैन साहब, आलम साहब, वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, आज के मेहमान एजाजी नवल किशोर सिंह साहब, मेहमान एजाजी गेस्ट ऑफ ऑनर एडीजे अलीगढ़, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद साजिद साहब, साजिद हुसैन साहब, स्पेशल गेस्ट जो आपके अल्लामा इकबाल में 87 में स्टूडेंट रहे और अमेरिका में डॉक्टर है, ये अलीगढ़ में आए और इन्हें खबर मिली कि यहाँ सर सैयद डे हो रहा है, तो इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने हॉल में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि यूं ही नहीं कि यूं मेरे बुलाने से आ गया, जब रह ना सका तो बहाने से आ गया। हमारे दूसरे मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर नवल किशोर साहब, आप इनकी उम्र देखिए और इनका वहदा देखिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, बहुत ही छोटे हैं और इतनी कम उम्र में इस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं जहां पे पहुंचने के लिए लोगों को बहुत टाइम लगता है। मैं इनके बारे में इतना जरूर कहूंगा कि कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अबशार आलम साहब के बारे में, मैं समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। 88 में जब मैं यहाँ का स्टूडेंट लीडर था, उस जमाने में आप अलीगढ़ में आए थे और उस जमाने में हम स्टूडेंट थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में सियासत करते थे और ये बिल्कुल नए थे, ये दिल्ली की सियासत करते थे। हम लोगों को कोई जरूरत पड़ती थी, कोई काम जो हम लोग का यहाँ फंस जाता था, उसको दिल्ली की जरूरत होती थी, तो हम लोग अफसार साहब से कहते थे कि आप हमारा काम करा दीजिए। और निहायत ही अखलाक मंदी से पेश आते हैं
इनके लिए मुझे शेर याद आता है कि वो मुसर्रतों को तमाशा बनाए फिरता है। वो मुसर्रतों को, मुसर्रत कहते हैं हंसी को, वो मुसर्रतों को तमाशा बनाए फिरता है। वो आंसुओं को हंसी में उड़ाए फिरता है और कोई उसके कद का कर न सका अंदाजा। वो आसमां है मगर सर को झुकाए फिरता। क्या बात बेशक। अब कुछ बातें सर सैयद के बारे में भी होंगी। ये बातें तो हम अपने मेहमानों के बारे में बताई, जो हमारा फर्ज था कि जो शख्स अपनी उम्र से आगे देखता है वो शायर कहलाता है, लेकिन सदियों जो आगे देखता है वो सर सैयद कहलाता है। क्या बात, क्या सर सैयद ने डरे हुए, सहमे हुए, बेबस और बेहाल कौम को हिम्मत और उनके हाथों में कलम दिया, और उस सर सैयद के 1000 वर्षों तक हमारी नस्लें अगर उनको सलाम पेश करे, अकीदत पेश करे, तो भी उसका कर्ज अदा नहीं हो सकता। काजी अब्दुल सत्तार का एक जुमला मैं बार बार कहता हूं। उन्होंने एक जगह लिखा था कि 1857 के पिटे हुए, हारे हुए मुसलमानों के लिए सर सैयद एक मसीहा की तरह नाजिल हुए और अपने साथ आसमान से आयते नजात की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उतार लाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि यह नुस्खा कीमिया है जिसके दामन शफा पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के सदियों की मुस्तकबिल की कई सदियां आबाद है। और अगर ताजमहल को गिरा दिया जाए तो बहुत होगा, तो तारीख का एक सफर मिट सकता है, लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिटा दिया जाए तो एक दौर खत्म हो जाएगा, एक सदी अपने सवाल पर पहुंच जाएगी। मैं अपनी बात कुछ एक दो लफ्ज कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम 17 अक्टूबर, जाहिर है हम अपने जोश और खरोश से मनाते हैं, हमें मोहब्बत है सर सैयद से, अकीदत है, क्योंकि सर सैयद का जब नाम आता है तो हमारा सर झुक जाता है, अदब से, एहतराम से, अखलाक से, खुलूस से, मोहब्बत से। हम उस सर सैयद के उस आज के युग पैदाइश को बड़े जश्न को बड़े शान से, बड़े सलीके से मनाएं और उनके बताए हुए रास्ते पे चले। जिस तरह सर सैयद चाहते थे कि आप तरक्की के आसमानों को सैर करें, आप आसमानों पर कमंडे डालें, आप दुनिया के बड़े बड़े जगहों पे जाएं, बड़े बड़े मुकाम हासिल करें, तो सर सैयद की उस ख्वाहिश को आपको पूरा करना है और आपको उसके लिए मेहनत कीजिए, लगन कीजिए। और इस दुनिया में बगैर मेहनत के कुछ नहीं आ सकता। कॉम्पिटिटिव जमाना है और मुकाबलों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आप शांति से, प्यार से सब लोग खाना खाइए। गाइस अभी अल्लामा से तो खाना खा कर के आ गए हैं और अभी लाइब्रेरी के साइड चलते हैं और उधर देखते हैं क्या माहौल है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। किस कदर शोर है यहाँ पर। लाइब्रेरी के ग्राउंड में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए क्या सजाई हुई है लाइब्रेरी। कितनी भीड़ है यहाँ। कैंप अपनो। ब्लॉग से ज्यादा कंटेंट इसके पास है। इसके मिशन है।
हाँ भैया जान, तो ये बताओ ये क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ, हाथ तो हटाओ। अच्छा ये सुन तो, बात सुन तो ले, सुन। ये बताओ तुमने जो आज इतना खाया है। अजान, ये ओ अजान इधर देख पीछे। ये बंदा कसम से पूरा सरसैयद डे निपट गया, इस बंदे ने खाना नहीं छोड़ा। ये सुबह से खा रहा है। क्यों भाई साहब भाई? ये दूसरे हॉल में, चौथे हॉल में, 5-6 हॉलों में इसने ट्राई कर लिया। इधर देख, तू मान जा, सुधर जा। आज कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। इस वजह से कहीं सुबह से गया नहीं, और यहाँ प्रोग्राम तो सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, बट वही बात कि कहीं जा नहीं पाया। और ये जो अल्लामा में मैंने आपको दिखाया, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा तो और जितने भी हॉल हैं उनमें इससे और भी बेहतर होता है, और बहुत बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे होता है। तो आपको क्या कहते हैं, अगली बार बिल्कुल दिखाऊंगा जो भी जो होगा। और यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलता हूँ मैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। बाय।